करके देखो, ऐसे पता नहीं लगेगा, वृक्ष पर चढ़ करके देखो। तो नकुल वृक्ष पर चढ़ करके देखता है, कहता है भैया कुछ दूर में बगुला उड़ रहा है, इसका मतलब है कि वहां पानी अवश्य हो। जहां बगुले का आगमन जाना आना लगा रहता है तो पानी अवश्य होगा। युधिष्ठिर जी महाराज कहते हैं कि भैया जाओ, तुम भी पानी पी लेना और हम लोगों के लिए भी पानी लेते आना। नकुल गए और जाकर के अपना भी पानी पीते हैं। जैसे पानी पीने के लिए चुल्लू में पानी लिए, एक बगुला मनुष्य के भाषा में कहता है कि सुनो, ये तालाब का पानी तुम तभी पी सकते हो जब तक मेरी आज्ञा न हो, इसलिए पहले मेरी आज्ञा ले लो, उसके बाद पानी पीना, क्योंकि इस सरोवर पर मेरा अधिकार है। अगर इसके विपरीत में चलोगे इसका नतीजा तुमको भोगना पड़ेगा, तुम तुरंत मूर्छित हो जाओगे या मर भी सकते हो। जब हम आपको प्यास लगी रहती है तो हम किसी के तरफ ध्यान नहीं देते। प्यास से अगर व्याकुल हो, अपने प्राण पर बीतने लगे तो हम दूसरे की कम सोचते हैं। बोलिए श्री सद्गुरु। राजस्थान में एक महिला बैसाख जेठ के गर्मी में सफर करे और इतना धूप था, कड़ाके की धूप, कि पैर में फफोला पड़ गया। पैर में फफोला पड़ गया। अगर अंत में वह नहीं सह सकी तो वह छोटा बच्चा जो गोद में रखी थी उसी को वह बालू पर रख दिए। बोलिए श्री सद्गुरु। आप कहिएगा कि ये तो नहीं करना चाहिए, माँ को तो ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन अपने प्राण पर बीतेगा तब पता लगता है कि उस समय में क्या करना चाहिए। जिस समय में आपको अपना प्राण पर बीतने लगेगा ना, तब आप दूसरे को नहीं देखिएगा, पहले अपना प्राण बचाइएगा। बोलिए श्री सद्गुरु। जब 2008 में बाढ़ आया था, बहुत आदमी अपना प्राण बचाने के लिए माँ बाप को छोड़ दिए, चले गए, निकल गए कि पहले अपना प्राण बचेगा उसके बाद देखा जाए। मानगंज में विश्वर्षा मुखिया में, विश्वर्षा मुखिया जो था पहले, बिक्कू खां था। बिक्कू खां विश्वर्षा मुखिया था और उसका बाल बच्चे उसको छोड़ छाड़ करके अपना प्राण बचाने के लिए भाग गए। अब वह मरे कि जिए या कुछ भी हो, मेरे कहने का आशय है, ध्यान दीजिएगा, इधर उधर ध्यान नहीं दीजिए। बोलिए श्री सद्गुरु। मेरे कहने का आशय है, जब अपने प्राण पर बीतता है तो हम आप दूसरे के लिए कम सोचते हैं, अपने के लिए विशेष सोचते हैं। वैसे ही नकुल प्यास से व्याकुल था, उसके ऊपर ध्यान नहीं दिए, उधर जो बोला उस पर ध्यान नहीं दिए। पहले कंठ गीला करना है, उसके बाद देखा जाएगा। मरेंगे जिएंगे, लेकिन कम से कम पानी पी करके तो मरेंगे। लोग जब मरने लग जाता है तो कहता है इसको पानी पिलाओ, पानी पी करके ठंडा होकर के मरेंगे, लेकिन पहले पानी पीना है। पानी उठा करके पी गए, तुरंत वह मूर्छित हो जाता है। युधिष्ठिर जी महाराज देखे कि अभी तक वे नहीं आए, नकुल नहीं आए, सहदेव को भेजे, भाई सहदेव जाकर के देखो अभी तक नकुल नहीं आया है, क्या बात। नकुल सहदेव गया, देखा कि मूर्छित पड़ा हुआ है। देखिए मूर्छित पड़ा हुआ देखे, लेकिन प्यास इतनी लगी थी उसका भी हाल चाल नहीं पूछा, उसको भी उल्टा पुल्टा के नहीं देखा। पहले पानी पीना है, उसके बाद पता लगाएंगे क्या हुआ नहीं हुआ।
और ये भी जैसे चुल्लू में पानी लिए उधर से आवाज होता है, सुनो पहले मेरे प्रश्न का जवाब दे दो, इसके बाद पानी पीना, और नहीं तो जो हाल तुम्हारे नकुल भाई का हुआ है तुम्हारा भी वही हाल होगा। वो भी नहीं दिए ध्यान, उठा करके पी गए। विलंब होता हुआ देख करके धर्मराज अर्जुन को भेजते हैं, अर्जुन भी गए, उसका भी वही हाल, वो भी पानी उठा करके पी गए। भीम को भेजे, भीम का भी वही हाल, चारों मूर्छित पड़ा हुआ है। अंत में युधिष्ठिर जी महाराज गए और देखते हैं सरोवर का पानी तो बिल्कुल स्वच्छ बुझाता है, साफ बुझाता है, निर्मल बुझाता है, फिर भी देखते चारों भाई मूर्छित पड़ा हुआ है। तो सोचे कि थोड़ा सा देखें तो हम भी, तो जैसे चुल्लू वे भी पानी उठाए, वे बगुला मनुष्य भाषा में कहता है कि सुनो तुम्हारे चारों भाई मेरी आज्ञा का अवज्ञा किया, इसीलिए चारों भाई मूर्छित पड़ा हुआ है, और तुम भी आज्ञा का अवज्ञा करोगे तो चारों भाई की तरह तुम भी मूर्छित पड़ जाओगे, इसलिए पहले मेरे प्रश्न का जवाब दो, उसके बाद पानी पी। युधिष्ठिर जी महाराज धर्मात्मा, धर्म के अवतार थे, स्वयं धर्मराज ही आए हुए थे पृथ्वी पर किसी कारणवश। सुनने में आता है कि ये धर्मराज के रूप में थे और कोई ऋषि को सूली लग गया था, किसी ऋषि को सूली पर चढ़ा दिए थे, सूली लग गया था। जब उसकी मृत्यु हुई और वे जब गए धर्मराज के पास, तो धर्मराज से पूछा कि हमारी कौन ऐसी गलती थी कि तुमने हमें सूली पर लटकवाया, ऐसी हमसे क्या गलती हुई थी? बोले कि तुम बचपन में तितली के पूंछ में सीक डाल करके उड़ाता था, यही हाँ यही पाप के कारण तुम्हें भी सूली पर चढ़ना पड़ा। तो वे ऋषि बोले कि तुम्हें पता नहीं है कि बालपन में गलती करने से वह पाप नहीं होता है, वह नादान होता है, ना समझ होता है, उनके पास में बुद्धि विवेक नहीं होता है, इसलिए बचपन में जो गलती की उसकी सजा तूने सूली पर चढ़ाया, इसलिए मैं तुम्हें